प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का सवाल हो, प्रतिष्ठान का सवाल हो, मुर्मू जी कहां थी उसमें? क्या उनको नहीं होना चाहिए था? आपकी पार्टी ने प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनाव को यूनानिमस नहीं होने दिया, आपने उसका विरोध किया, तो आपके मुंह से या आपकी पार्टी के किसी व्यक्ति के मुंह से आदिवासी समाज के लिए कुछ भी शोभा नहीं देता। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के श्रमिक मंगल केंद्र कम्युनिटी हॉल में तृणमूल कांग्रेस के आदिवासी कर्मियों को लेकर एक कर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उनके अलावा उप मेयर अभिजीत घटक, चेयरमैन अनिमेश दास सहित टीएमसी से जुड़े हुए और भी कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के हालिया राजनीतिक उठापटक पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे हैं, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, उनकी इस पलटी को जिन्होंने उत्साहित किया, भाजपा के वो लोग भी पलटू राम ही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो नेता कल तक कहा करते थे कि जब तक वे नीतीश कुमार को गद्दी से हटा नहीं देंगे, वे अपने सर से पगड़ी नहीं उतारेंगे। आज वही इंसान नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। वहीं उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तो आज ऐसी कौन सी चाबी मिल गई जिससे ये दरवाज़ा खुल गया? उन्होंने कहा कि कई लोग बिहार की राजनीतिक हलचल को राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, लेकिन दरअसल ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जो कुछ हुआ, वे आशा करते हैं कि इससे बिहार की जनता को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जो राजनीतिक उठापटक बिहार में देखी जा रही है, वे ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उन्होंने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, उससे राजनीतिक गलियारों में उनका कद जरूर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक अनुभव से उनको लगता है कि बिहार में जो कुछ हुआ, इसका फायदा आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव और कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि बिहार की जनता के सहानुभूति तेजस्वी यादव के साथ रहेगी और जिस तरह से भाजपा द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, बिहार की जनता आने वाले चुनाव में भाजपा को उसकी सजा जरूर देगी। रामनाथ कोविंद जी, क्या इनको सिर्फ इसलिए लाया जाता है कि ये सिर्फ आदिवासी हैं? क्या इसलिए लाया जाता है कि कोई हेड बना के वहां रख दे? इसलिए नहीं लाया जाता कि जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हो तो उद्घाटन मुर्मू जी से होना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का सवाल हो, प्रतिष्ठान का सवाल हो, मुर्मू जी कहां थी उसमें? क्या उनको नहीं होना चाहिए था? ये वोट बैंक की राजनीति करते हो आप, ये और राम की बात आती है और राम के वंशज हो आप लोग। आदिवासी समाज राम का वंशज है और उसके मुखिया को आप नहीं बुलाते हो। आप ये तो अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। हम लोग तो सब आपके साथ हैं। आदिवासी राष्ट्रपति महोदया के लिए आप जितना कम बोले उतना ही बेहतर है, क्योंकि आपकी पार्टी के ममता बनर्जी एवं आपने मिलकर आदिवासी महिला प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ जसवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में उतारा था।
आपकी पार्टी ने प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनाव को यूनानिमस नहीं होने दिया, आपने उसका विरोध किया, तो आपके मुंह से या आपकी पार्टी के किसी व्यक्ति के मुंह से आदिवासी समाज के लिए कुछ भी शोभा नहीं देता। नीतीश के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं पलटू राम ये वो, मैं कहूंगा पलटू राम कौन है? सही मायने में तो पलटू राम वो लोग हैं जो कहते थे कि पगड़ी नहीं उतारूंगा और जब तक कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से न उतार दूंगा। ये पलटू राम तो वो लोग हैं जो कहते थे कि सब कुछ भी हो जाए, नाक रगड़ेंगे लेकिन उनको नहीं दूंगा। हमारे माननीय गृह मंत्री, देश के इतने बड़े जाने माने पहचाने हुए और खासकर जिनको कई लोग चाणक्य की संज्ञा देते हैं, उन्होंने कहा था कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। अचानक ऐसी क्या मजबूरी थी या वोट बैंक का क्या ड्रामा था कि क्या आपको लगा कि शायद अयोध्या का इम्पैक्ट जो है ऑल इंडिया में 2-3-4 दिन के बाद खत्म हो गया? मीडिया के प्रचार प्रसार के बावजूद अब चुनाव की घड़ी आ गई है, अब वो आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा मुझे लगता है, सबसे ज़्यादा फायदा तेजस्वी यादव का हुआ है। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका स्टेटमेंट कितना सुलझा हुआ, कितना बढ़िया से आज तमाम लोगों की सिंपैथी आज तेजस्वी यादव के साथ है। जब उसको मुख्यमंत्री बनाने की घड़ी आई वायदे के मुताबिक, उसी समय आपने रस्सी खींच ली और उसको आपने खींच लिया और खुद कहीं और चले गए, ऐसा लोग कहते हैं। नीतीश कुमार जी को बार बार आप पलटू राम कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि पूरे सम्मान के साथ आपको कहूंगा कि आपके जैसी शख्सियत जिन्होंने आडवाणी जी का आशीर्वाद लेकर उनके चरणों में हमेशा अपनी जीवन बिता देने का वादा किया, फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया, फिर दीदी के भाई बन गए बंगाल में आकर, अभी फिर तेजस्वी जी से प्रेरित होकर फिर बिहार की ओर जाने की सोच रहे हैं, तो उससे क्या कहा जाए? नीतीश कुमार यदि पलटू राम है तो आप तो महान महा पलटू राम है। आपके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता।